बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम सामीन करम। आज हमारा मौजू मुसाफिया और मुआनिका का सवाब है। जैसा कि आम तौर पर अहले ईमान आपस में मुलाकात करते हैं और उन्हें ये इल्म नहीं होता कि मुसाफिया क्या होता है और मुआनिका क्या होता है। हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान की आसानी के लिए ये सब कुछ मुहैया फरमाया है। अल्लाह अपने बंदे से इतना प्यार करता है कि कहता है, मेरा बंदा, जब तू मुझे एक मर्तबा बुलाता है मैं 10 मर्तबा जवाब देता हूँ। जब एक कदम बढ़ाता है मैं 10 कदम करीब हो जाता हूँ। कम अज कम मुझे तू बुलाने की नियत तो कर ले, बुला तो सही, देख मैं खुदा तुझसे कितना मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों से इतना प्यार का इजहार किया है और जहन्नम से निकालने के लिए कितनी असबाब बनाए हैं ताकि मेरे बंदे के गुनाह ख़त्म हो जाए। उनमें से ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि मुसाफिया, जो आम तौर पर अहले ईमान जानते भी नहीं हैं मुसाफिया क्या होता है या मुआनिका क्या होता है। मुसाफिया जब 2 अहले ईमान आपस में मिलते हैं और दोनों हाथों से आपस में वो सलाम करते हैं, दोनों हाथ आपस में मिलाते हैं, इसको मुसाफिया कहते हैं। और इसके बारे में है हदीस मोतबर में कि आप इरशाद फरमाते हैं, जब अहले ईमान आपस में मुसाफिया करते हैं तो जब तक वो दोनों अहले ईमान हाथ मिलाए रखते हैं उनके गुनाह झिलते रहते हैं, उनके गुनाह ख़त्म होते रहते हैं। देखो अल्लाह ताला ने कैसा इंतज़ाम किया है, कैसे असबाब बनाए हैं कि एक मर्तबा अहले ईमान खुशनूदी खुदा के लिए, क्योंकि ईमान वाला जब दूसरे मोमिन से मिलता है और ये नीयत होती है कि अल्लाह का हुक्म है कि तुम मोमिन से मुलाकात करो, मुलाकात का भी सवाब होता है, सलाम करने का भी सवाब होता है, मुसाफिया करने का यानी दोनों हाथों से मुलाकात करना। हमारे माशरे में बहुत बड़ी खामी है कि लोग एक दूसरे को जब सलाम करते हैं एक हाथ से सलाम करते हैं। ये इस्लाम में कोई सही नहीं है। सवाब जिसका होता है वो है दोनों हाथों से मुलाकात करना, मुसाफा करना, आपस में दोनों हाथ मिलाना, इसका इतना बड़ा, हाँ, जिस तरह मुसाफिया का इतना बड़ा सवाब है इसी तरह मुआनके का भी इतना बड़ा सवाब है। इस रिवायत में है कि जब 2 मोमिन आपस में गले मिलते हैं, मुआनके को की तारीफ भी यही है कि 2 ईमान वालों का आपस में गले मिलना, इसको मुआनिका कहते हैं। रिवायत में है 2 मोमिन मुआनके के लिए एक दूसरे के गले मिलते हैं तो अल्लाह की रहमत उनके शामिल हाल हो जाती है और सिर्फ रिज़ा इलाही की खातिर बिला किसी दुनियावी मकसद के आपस में गले लगते हैं तो मलाइका कहते हैं कि तुम्हारे तमाम गुनाह बख्शे गए, इस अमल को दोबारा बजा लो। और आपस में गुफ्तगू शुरू करते हैं तो कातिबान आमाल फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं कि इनसे जुदा हो जाओ, शायद उन्हें कोई राज कहना हो और अल्लाह को इसका पोशीदा रखना मंजूर हो। रावी कहता है, मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये इसकी वजह क्या है? हालांकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिसका तर्जमा ये है कि कोई बात नहीं कहता जिसके लिए हमारे लिखने वाले मौजूद ना हों। यानी अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब भी कोई शख्स कोई अपनी ज़ुबान पर अपने मुंह से कोई अल्फाज निकालता है तो
वो हमारे लिखने वाले जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं, दाएं कांधे पर बैठने वाला जो है वो नेकियां लिखता है, और जो बाएं कांधे पर बैठा है वो इंसान के गुनाह लिखता है। वो मौजूद होते हैं, इसलिए कि कुरान का तो यही तर्जमा है कि हर जो लफ्ज जो जुबान पर आता है उसको लिखा जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो आपने इरशाद फरमाया, एक ठंडी आह निकाली और आहुबुका करने लगे और कहने लगे, आए तो तुझे पता नहीं है कि अल्लाह ने अपने फरिश्तों को कह रखा है, जब मोमिन आपस में मिलते हैं और तुम फरिश्ते दूर हो जाया करो, क्योंकि उनकी अजमत इतनी है, बुजुर्गी उनकी इतनी है, इसके मामले में तुम्हें आगाह नहीं होना चाहिए, बल्कि खालिक कायनात खुद उनके दिलों को जानता है, उनके आमाल को जानता है, उनकी बातों को सुनता है और उनकी हिफाजत भी फरमाता है। जनाब रसूल खुदा ने से मनकूल है कि मोमिन के ये औसाफ होने चाहिए। कौन से औसाफ? नबी मोहतरम फरमाते हैं कि पहला ये सिफत, ये खूबी होनी चाहिए कि हादसे और आफात के वक्त इस्तक़लाल को कायम रहे, इस्तक़लाल पर कायम रहे। जो आफात आती हैं, हादसे होते हैं, ऐसे मसाइल आते हैं जिनमें परेशानियां होती हैं, ईमान वाले जो लोग हैं उन परेशानियों की परवाह नहीं करते, ना उन्हें आफात का डर होता है, ना उन्हें आंधियों का डर होता है, ना उन्हें बादल की गरज का डर होता है, किसी चीज़ में का डर नहीं होता। अगर कोई डर होता है तो खुदा का डर होता है, खौफ खुदा होता है। वो उन हादसात और आफात में मुस्तकिल मिजाज रहते हैं और अल्लाह की हर आने वाली आजमाइश पर वो खुश रहते हैं। कहते हैं, खुदा तेरी हर आजमाइश जो है, जो तेरी खुशनुदी के लिए है, जो तू चाहता है, हम इस पर राजी हैं। दूसरे नंबर पर है कि इंसान के लिए, मोमिन के लिए आजमाइशें आती हैं, उस पर क्या करे? सब्र करे। मोमिन जो होता है हमेशा सब्र करने वाला होता है। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, इरशाद होता है अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। लिहाजा आजमाइश जो होती है ये सब्र करने वाले मोमिन के लिए एक इम्तिहान होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, ईमान वाले वो होते हैं जो उस पर सब्र करते हैं, उस पर कोई शिकवा नहीं करते, गिला नहीं करते, किसी के सामने ये जिक्र नहीं करते, बल्कि कोई पूछता भी है क्या हाल है तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, हर हाल जो है वो बेहतर है। जिसमें अल्लाह बेहतर जानता है, हमें उसी हाल में उसने रखा है। लिहाजा आज़माइशों में भी सब्र करना जो है वो ईमान की अलामत है। इसी तरह नेमत और राहत के वक्त शुक्रगुजार हो। ये जब इंसान आज़माइश में सब्र करने वाला होता है, तब जब इंसान को अल्लाह ताला नेमतों की फरावानी से नवाजता है, राहत और सुकून अता करता है, तो इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। लिहाजा इंसान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देखें कि अल्लाह ने मुझे तमाम नेमतों से नवाजा है, अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने मुझे दौलत अता फरमाई है, अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है, ये सब नेमतें अता की हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और अल्लाह गौर करने की बात तो यही है कि फिक्र करने की बात यही है कि इसमें भी एक इबरत है, एक सबक है। अल्लाह ताला यही देखना चाहता है कि क्या मेरा बंदा आसानी में और राहत में मुझे याद करता है कि नहीं करता। तो यकीनी बात है अल्लाह का बंदा जो राहत और नेमत भी हो तब भी उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद है जो कुछ खालिक ने अता किया है उस पर कनात करे। अल्लाह का बंदा वो है जो अल्लाह के हर हुक्म पर, हर फैसले पर राजी हो। अल्लाह ने जो कुछ दिया है उस पर राजी हो जाए, चाहे एक वक्त का खाना भी क्यों नहीं है तो वो राजी हो जाए। लिहाजा ये है एक मोमिन की अलामत। बाद लोग ऐसे होते हैं जब फरावानी नेमत होती है
तो तब तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, थोड़ा सा कुछ मसाइल आते हैं तो फिर शिकवा गिला करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। क्यों कि अल्लाह ताला ऐसा है, देखना चाहता है कि वाकई मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी आजमाइश में कामयाब होते हैं, वो उस पर कनात भी करते हैं। हाँ, पांचवी बात है, अपने दुश्मनों पर जुल्म न करे। ये ऐसी खूबी है, जैसा सैयदुल अंबिया की सीरत पढ़े और देखें कि कितनी अजीम हस्ती हैं सैयदुल अंबिया के, जिन्होंने उसवे हसना हमारे सामने छोड़ा कि पूरी जिंदगी अपने दुश्मनों को माफ करते रहे। जिसने जिस तरह ज्यादती की उसको माफ कर दिया। हमारे सामने हमारे बच्चों को भी वो वाकयात याद हैं। उनमें एक वाकया वो बूढ़ी औरत का है, जब रोजाना तबलीग के लिए जाते थे तो वो बूढ़ी औरत उनके रास्ते पर कांटे बिछा देती थी। वो बूढ़ी औरत उन पर कूड़ा क्रिकेट डालती थी, लेकिन इसके बावजूद वो सर झुकाए चले जाते थे। एक दिन आते हैं तो वो बूढ़ी औरत जो है कोड़ा क्रिकेट नहीं डालती। आपने सोचा कि शायद कहीं ऐसा ना हो वो बूढ़ी बीमार हो जाए, वो बीमार हो गई हो और उसका कोई जिम्मेदार भी ना हो, पूछने वाला भी ना हो, उसकी खिदमत करने वाला भी ना हो, तो इसलिए आप उसके घर चले गए। जैसे दरवाजे से दाखिल होते हैं वो बूढ़ी औरत देखती है, वो जो बुखार में मुब्तला थी, तेज बुखार था, अब उसने देखा कि ये तो वही शख्स है जिस पर मैं कोड़ा क्रिकेट डालती थी, आज तो शायद मुझसे बदला लेने आ गया है। लेकिन वो तो आप रहमतुल लिल आलमीन थे। आपने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं आया, मैं तो आपकी जिम्मेदारी करने के लिए आया हूँ, मैं तो पूछने के लिए आया हूँ, मैं तो खिदमत करने के लिए आया हूँ। बताओ क्या खिदमत करनी है? पानी की ज़रूरत है तो हाँ, घड़े में पानी नहीं था, पानी आपने भर दिया और पानी उसे पिलाया। जब आप आने लगे तो उस बुढ़िया ने कहा, आए जवान, एक कुछ देर के लिए रुक जाओ, मेरी बात सुनो। नबी मोहतरम रुक जाते हैं तो वो कहती है कि देखो ऐसे ना जाओ, अब आपकी रहमतुल लिल आलमीनी मैंने देखी है, आपकी मोहब्बत और शफकत देखी है, आपका अफ़्व दरगुजर देखा है, अब मुझे यकीन है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप मुझे कलमा पढ़ा दें। देखिए कितने मेहरबान नबी थे, कितनी अफ़्व। तो लिहाजा ईमान वाले की एक खूबी ये भी होती है, वो अपने दुश्मन पर भी जुल्म नहीं करता। हाँ, छठी बात क्या है? दोस्तों की खातिर किसी गुनाह में शरीक ना हो। दोस्तों के लिए अपने नफ्स पर इतना कंट्रोल रखे। मोमिन रखता भी है कि जो खुद भी अपनी ज़ात के लिए भी गुनाह नहीं करता, अपने दिल की वो हर बात नहीं मानता, वो बात मानता है जिसमें रज़ाए खुदा हो, वो बात नहीं मानता जिसमें रज़ाए खुदा ना हो। इसलिए अब खुदा के लिए यानी इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि अक्सर लोग ये करते हैं कि दोस्तों के गुनाह में शरीक हो जाते हैं। अगर दोस्त गुनाह करते हैं और उसे दावत गुनाह देते हैं, वो भी शरीक गुनाह हो जाता है। तो मोमिन कभी ऐसा नहीं करता, शरीक गुनाह दोस्तों की खातिर नहीं होता। हाँ, एक इसके बाद है इबादत की खातिर अपने जिस्म को तकलीफ का आदी बनाए। मोमिन वो होता है कि जो अपने जिस्म पर कंट्रोल रखे। अपने नफ्स पर तकलीफ तो होती है, रात को बेदारी तकलीफ का बायस तो होती है, लेकिन अपने जिस्म दिल पर कंट्रोल रखे और अपने नफ्स से वो अम्मारा जो उसको बुराइयों की तरफ उकसाता है उस पर काबू पाए और वो अल्लाह की इबादत के लिए जब बेदार होता है। वो तकलीफ़ तो होती है, लेकिन ये तकलीफ़ का आदी बनाए अपने जिस्म को, एक मोमिन की अलामत है। इसी तरह इल्म, ये भी मोमिन की अलामत है कि इल्म जो मोमिन का दोस्त और साथी है, इसको इल्म को भी हमेशा अपनाए, अहले इल्म का एहसास करे, इल्म दोस्त बने, उलमा का एहतराम करे। लोगों आठवीं बात है, लोगों को इससे राहत और आराम पहुँचे। हाँ, ऐसा मोमिन वो होता है जिससे उसके हमसाए महफूज हों। मोमिन वो होता है जिसकी ज़ुबान, जिसके हाथ से दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना हो। ये है मोमिन की पहचान। इसी तरह हिल्म व बुर्दबारी इसका वज़ीर होता है। यकीनन मोमिन की ये हिकमत है, दानाई है।
मोमिन हमेशा बुर्दबार होता है, बर्दाश्त करने वाला होता है, दुश्मनों की बातें भी बर्दाश्त करता है, अपनों की बातें भी बर्दाश्त करता है, वो कभी गुस्से में नहीं होता। इसलिए क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बुर्दबारी एक जेवर है, बुर्दबारी एक जीनत है मोमिन की, लिहाजा इसको अपनाना भी लाजमी है। जिस तरह सब्र जो है वो मोमिन के लश्कर का सिपा सलार होता है, सब्र करने से इंसान दुनिया के हर मसले को आसानी से हल कर लेता है। लिहाजा सब्र के बारे में तो अल्लाह ने भी फरमा दिया है कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसी तरह रिफ्क और सलाहियत के बरादरान उसमें इनको कहते हैं कि मेहरबानी रखता हो, इसी तरह उसके अंदर काबिलियत भी हो और खुल्क अखलाक करीमा का मालिक हो, नरमी रखता हो, ये तमाम मदारत यानी तवाज़ु भी रखता हो। ये सब चीज़ें जो हैं मोमिन की औसाफ में से हैं। लिहाजा मोमिन को अपनाना चाहिए कि मोमिन वही होता है जो इन चीज़ों को अपनाए और इस पर अमल करे। लिहाजा जिस तरह है कि मैंने जितनी भी औसाफ बयान किए हैं, अगर हम दोहरा भी दें तो मोमिन की कौन कौन सी औसाफ हैं कि इल्म है मोमिन की अलामत है, इल्म है तो मोमिन की अलामत है, सब्र है तो मोमिन की अलामत है, शराफत है तो मोमिन की अलामत है, शुजात है तो मोमिन की अलामत है, तकवा है तो मोमिन की अलामत है, इबादत है तो मोमिन की अलामत है, अखुवत है तो मोमिन की अलामत है, अदालत है तो मोमिन की अलामत है, नरमी है तो मोमिन की अलामत है, दुआ है तो मोमिन की अलामत है, खुल्क है तो मोमिन की अलामत है, कनात है तो मोमिन की अलामत है, हमदर्दी है तो मोमिन की अलामत है, ईसार है तो मोमिन की अलामत है, जिम्मेदारी है तो मोमिन की अलामत है, इताअत है तो मोमिन की अलामत है, इनकसारी है तो मोमिन की अलामत है। ये तमाम जो अलामत और खुसूसियात हैं, हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अंदर ये पैदा करे और हमें भी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम सही मानों में मोमिन बने। आमीन सुमा।